ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फैमिलीज का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉर्ड कट कर रहे हैं निगेटिविटी के साथ और स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आपके ट्विन फ्लेम्स की क्या करंट एनर्जी है, आपके लिए क्या गाइडेंस है और भी कई चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्लीज़ माँ ब्लेस करिए। माँ प्लीज़ मुझे बताइए प्लीज़ मामा बताइए जो भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है ना, प्लीज़ मत ऐड। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। वाव, सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है मुझे, देखते क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। 3 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ प्लीज़। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम करके नमः। ओके, गाइडेंस के साथ आया है कुछ तो। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है माँ? इससे पहले हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। माँ बताइए प्लीज़, द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया माँ? ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। माय गॉड, ओके, बर्डन उठा रहे हैं। देखिए, फाइनेंस के रिलेटेड है। बहुत सारे लोग जो है हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तहत कुछ फाइनेंस को स्टक कर दिया था और इसके लिए आप हो सकता है कि बहुत बर्डन उठा रहे थे, लेकिन बोला जा रहा है कि बहुत जल्द जो है आपका कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आना या फिर फाइनेंस कुछ हद तक रिलीज़ आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि फाइनेंस के रिलेटेड आपको कुछ बहुत सारे इल्यूजन्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है XYZ। ठीक है, इसके चलते आप थोड़ा हर्मिट मोड पे जा रहे हैं, जैसे आपको बहुत अपसेट लग सकता है कि ये फाइनेंस ऐसे ही रहने वाला है, बट दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है, आपका फाइनेंस डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है, डिवाइन अभी ऐसा मतलब कि ये इंट्यूशन मुझे कैच हो रहा है कि डिवाइन अभी आपका फाइनेंस कुछ रिलीज़ करने वाले हैं, जहाँ पे आप बहुत बर्डन उठा रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे किसी क्षेत्र में, या फिर ये भी मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत मेहनत कर रहे थे जी जान लगा के, और वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है। तो वहाँ पे कुछ हद तक जो है आपको अभी सेलिब्रेशन दिखेगा, मतलब क्या अच्छी चीज़ें आपको घटित होती हुई दिखेगी। ठीक है, और इस चीज़ का आप बर्डन उठा रहे थे, कुछ भी हो सकता है वो चीज़। ठीक है, फाइनेंस हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, आपके कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, वहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन डिवाइन ने अभी डिसाइड किया है कि आपको जो है कुछ सेलिब्रेशन का कुछ चीज़ें आपके लाइफ में डाल दिया जाए। ठीक है, तो आपको गाइडेंस यही है कि आपको अभी फ़िलहाल राइट नाउ कोई भी चीज़ है, कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा बर्डन नहीं उठाना है। अगर आपसे चीज़ें नहीं हो रही है ना, तो डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए और हार्मिट मोड से बाहर निकल जाइए। ठीक है फैमिली, आपके लिए यही गाइडेंस आया है कि अभी ज़्यादा आपको एक जगह पे आपने हो सकता है कि खुद को आइसोलेशन फॉर्म में डाल दिया था, अकेले रह रहे थे, आप सारी चीज़ों से दूर रह रहे थे, स्पिरिचुअल जर्नी के वजह से बोल सकते हैं, या फिर आपने खुद को अकेला कर दिया था। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी थोड़ा सा उसमें से बाहर आ जाइए और सेलिब्रेट करिए। ठीक है, सिचुएशन जो कुछ भी हो, सेलिब्रेशन ज़रूर से करना है। और स्पिरिचुअल जर्नी का अर्थ ये नहीं है कि सारा खुद को उसमें झोंक दो। ठीक है, कुछ पर्सनल आपकी लाइफ भी है, तो अभी वहाँ से बाहर निकलिए, जो भी आपका जो आइसोलेशन फॉर्म था वहाँ से निकल जाइए और चीज़ों को अभी थोड़ा महसूस करना स्टार्ट करिए। ठीक है, ये वाइब्स आ रहे हैं मुझे। और देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए मुझे, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए या फिर उनके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है माँ, सॉरी क्या एनर्जी है माँ? ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। वाह, हीलिंग का कार्ड, माइंड ब्लोइंग। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया माँ? क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम करके नमः। पेज ऑफ सॉर्ड, ओम क्रीम करके नमः।
जस्टिस, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। ओके, और क्या है माँ? काफ़ी मस्त रीडिंग आई है आज की। क्लेम ज़रूर करना आप 1111 टाइप करके, ठीक है? ओके, देखिए, कोई तो फेमिनिन का ही ये कार्ड आया है, कोई तो फेमिनिन है यहाँ पे जिनका हो सकता है कि हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। किसी तो फेमिनाइन को किसी फेमिनाइन ने खुद को इतना ज़्यादा हील किया है, खुद पे इतना काम किया है, इतना इनर वर्क किया है ना, कि अभी डिवाइन भी जो है आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और आपका जो है भाग्योदय हो सकता है। जैसे कि क्या भाग्योदय होना मतलब क्या? किसी भी क्षेत्र में आप जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सक्सेस और प्रचुरता मिलती है। 360 डिग्री से आपका जो है पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, और आपको समझ में नहीं आता है कि अचानक से सारी चीज़ें पॉजिटिव कैसी हो गई। ये तब होता है जब आपका हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपने खुद पे बहुत काम किया है, और खुद बहुत ज़्यादा आप जो है स्पिरिचुअल जर्नी में मेहनत कर चुके हैं, तो उसका फ्रूट अभी आपको मिलने वाला है। तो बी रेडी ऑफ दिस। आपको जो है अभी रेडी रहना है, रिसीव मोड पे रहना है। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो चुकी है उसे लेट गो करिए। जो भी हुआ है आपके लाइफ में, ठीक है, लेट गो करिए। और जो भी आपके ट्रॉमास हैं उसे भूल जाइए, रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है? आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ब्रेक डाउन हुआ होगा, आपका बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं हुई आपके लाइफ में, बट उसे लेट गो करना है, ठीक है? और चीज़ों को बैलेंस करना अभी सीखना है। अभी देखिए ये कौन सा कार्ड था हीलिंग का, जिसे हमने क्लैरिफाई कर दिया है। कोई तो फेमिनाइन का इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है भाई। वाह, मस्त रीडिंग आई है। और क्या है मम्मा, बताइए प्लीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट जो पोर्टल होगा ना, वो काफ़ी अलग होगा, जहाँ पे यूनियन के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि 1111 का कार्ड है यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक। और बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है, बहुत सारे लोगों का फाइनेंस में बहुत अच्छा होगा, रिश्ते अच्छे होंगे, बैलेंस होगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, ठीक है? क्योंकि फेमिनिन ने कुछ तो प्रूफ करके दिखाया है यूनिवर्स का। देखते हैं क्या है। और मम्मा बताइए और क्या है, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की या फिर फेमिनिन की क्या करेंट एनर्जी है। ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः। ब्लॉकेज। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड 6 ऑफ कप्स के साथ क्यों आया माँ? ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। कैसा ब्लॉकेज माँ? कैसा ब्लॉकेज है माँ? ओम क्रीम करके नमः। ओह माय गॉड, काफ़ी खतरनाक कार्ड्स आए हैं। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इसको। देखिए आपके जर्नी में अभी कुछ ब्लॉकेज है, पता नहीं किसके लिए है, आई डोंट नो। कोई तो फेमिनाइन है, उनका हार्ट ब्रेक या फिर कोई भी टॉवर मोमेंट, कुछ भी ट्रिगर आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहे होंगे, ठीक है? तो आपको बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा होगा। पर्सन की रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इमोशनल चीज़ें हो सकती है जो कि सरफेस पे आ रही हैं, ठीक है? तो देखिए, रूट चक्र हील करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, ग्राउंडिंग कर सकते हैं आप। ये आपका ब्लॉकेज है, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है। कोई तो फेमिनिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद पे सेल्फ डाउट करते हुए दिख रही है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हुए दिख रही है। मम्मा क्लैरिफिकेशन दीजिए। और क्या है इस कार्ड में, कुछ बताना बाकी है शायद, मुझे लग रहा है। और क्या है क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ? ओम क्रीम करके नमः। इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं फेमिनाइन के लाइफ में ना। बहुत ज़्यादा वेटिंग में गेम है, जैसे कि हर एक क्षेत्र में आपको ना वेटिंग करना पड़ रहा है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या ही चल रहा है लाइफ में, इतना ज़्यादा वेट, हर एक चीज़ में, हर एक क्षेत्र में आपको वेटिंग करना पड़ रहा है। तो थोड़ा डीमोटिवेट होते हुए दिख रही है फेमिनाइन। इल्यूजन्स आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, खुद की स्ट्रेंथ पे आप सेल्फ डाउट ले रहे हैं, ठीक है? और हर चक्र हील करिए। दूसरे, अपने इमोशंस को बैलेंस करिए, ठीक है? और यही फ़िलहाल आपके लाइफ में जो है ब्लॉकेज का काम कर रहा है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। अभी हम देखते हैं और क्या है। और क्या है मम्मा, प्लीज़ बताइए। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। पर्सन की यहाँ पे एनर्जी आई है, ओके। क्या है मम्मा क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज।
वाओ! भाग्योदय। ओह माय गॉड! ओके, ओके। जस्टिस, ओएमजी! ओके। देखिए, कार्ड्स ऐसे आए हैं ना कि आपके रिलेशनशिप में, आपके जर्नी में एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ जस्टिस का कार्ड आया है। मतलब क्या, फेमिनाइन के ऊपर कोई एंसेस्टर कर्स मुझे लग रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आना मतलब कि क्या, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, जो मतलब कि ऑफ कोर्स एंसेस्टर्स इस दुनिया में नहीं होते हैं, बट दे वांट अ जस्टिस फ्रॉम यू। उनको ऐसा लग, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे एक मैसेज लग रहा है, उनकी तरफ से एक मैसेज यहाँ पे आया है कि आपके एंसेस्टर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप उनको हील कर सकते हो। आप मतलब कि ना, हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स ने आपको चुना है इस काम के लिए और इसलिए आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है। तो अगर आपके लाइफ में आपको हर एक क्षेत्र में नाकामयाबी मिल रही है, अगर आपको ऐसा हो रहा है ना कि कुछ नहीं हो रहा है कहीं पे, तो आपके ऊपर एंसेस्टर कर्स हो सकता है। देखिए फेमिनाइन, ये एंसेस्टर कर्स का कार्ड होता है, तो ये फेमिनाइन्स के वाइब्स मुझे आ रहे हैं। हो सकता है मस्कुलाइन के इसमें भी हो, दोनों के ऊपर लग रहा है। तो आप एंसेस्टर कर्स को हील करिए भाई। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, और जो कि अभी रिसेंटली डेथ हुआ है उनका हो सकता है, या फिर एनिया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत बताने का कोशिश किया, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। ड्रीम में आना या फिर कुछ भी ऐसे साइन सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं। तो उसके बाद आपका डेफिनेटली भाग्योदय होगा फेमिनाइन, ठीक है। आपका भाग्योदय अगर नहीं हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो एंसेस्टर कर्स को हटाना होगा। यहाँ पे ये चीज़ आई है, और मस्कुलाइन के साथ आपका यूनियन भी होगा। तो अगर आपको एंसेस्टर कर्स हटवाना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की हीलिंग करवानी है तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरा नंबर मैं आपको दे दूँगी कमेंट बॉक्स में, ओके। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैम मुझे बताइए प्लीज़, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन के लिए, फिर सॉरी उन पर जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। माउंट प्रेम करके प्रेम करके प्रेम करके प्रेम करके प्रेम करके प्रेम करके माय गॉड, फेमिनाइन के लिए कुछ गाइडेंस आया है। द डेविल का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम प्रेम करके प्रेम करके प्रेम करके देखिए फेमिनाइन, अगर आपके आसपास के लोग आपसे अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें, कार्मिक चीज़ें, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए आप उनको अच्छे से बर्ताव करते हैं, उनके साथ अच्छे से आप रहते हैं, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, कोई भी हो सकता है, वो आपको सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ निगेटिविटी है जिसे हील करना होगा। हो सकता है आपके ऑरा में है, किसी के भी ऑरा में है, कुछ भी हो सकता है, हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये फेमिनाइन के लिए है। फेमिनाइन आपको कुछ निगेटिविटी हो सकता है कि कुछ आपका ऑरा अभी अभी हैवी हुआ हो, ठीक है। आपके हेल्थ में अभी अभी आपको कुछ चेंजेस लग रहे हैं, जैसे कि पहले थोड़ा लाइट लगता था लेकिन अभी थोड़ा हेवी हो रहा है, हेवी लग रहा है। तो समझ लीजिए कि कुछ निगेटिविटी किसी ने भेजी है, कहीं से लगी हुई है, कहीं से आई हुई है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसे हील करना होगा अभी आपको, ठीक है। या फिर आपके घर में भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स में कुछ भी हो सकता है जो कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आप पर ट्रिगर करना, ये सारी चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तो ये मुझे वाइब्स आ रहे हैं। देखिए फेमिनाइन, एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी। अगर आपके हेल्थ में बहुत दिनों से कुछ सुधार नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, आपने बहुत हीलिंग किया खुद से, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो जैसे कि मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी फेमिनाइन ऐसी है यहाँ पे जिनको हेल्थ इशू बहुत होते हैं, और हील कितना भी मंत्रा चांटिंग करो, हीलिंग नहीं हो पा रहा है आपका, ठीक है। तो देखिए आप अगर ये खुद से कर रहे हो तो एक दिन ज़रूर से हो जाएगा, लेकिन कितना टाइम जाएगा ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने बहुत डॉक्टर को दिखा दिया है, बहुत सारी चीज़ें करके देखी है आपने, अगर नहीं हो रही है तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है प्रॉपर। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम लोग को हेल्थ इशू आ रहे हैं, हम क्या करें, हमें खुजली हो रहा है, हमें इचिंग होता है, हमें चक्कर आते हैं, हमें हेवी लगता है, हम क्या करें, हम क्या करें। तो आपको प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर हीलिंग की,
ठीक है, वहाँ पे नो अदर ऑप्शन इज़ देयर, ठीक है, क्योंकि आप एक तो खुद से करिए या फिर किसी और से करवाए, दो ही ऑप्शन है। अगर खुद से हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। और क्या मैंने हेल्प लिया था? तो ऑफ कोर्स मैंने हेल्प लिया था। मैं तो स्टार्टिंग में बहुत डर गई थी कि ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, सो मैंने हेल्प तो लिया था ज़रूर से, और मुझे पता नहीं थी चीज़ें, ठीक है। तो अभी ऐसा है नहीं, बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को। स्टार्टिंग में बहुत फ्रेश थी मैं इसमें फील्ड में, तब की बात है। तो अगर नहीं हो रहा है, अगर बहुत चीज़ें क्रिटिकल लग रही है, जैसे कि ब्रीदिंग इशू होना, ब्लॉकेजेस फील होना चक्रा में, और चक्कर आना, यू हैव टू टेक रेस्ट और हील योर सेल्फ फर्स्ट। उसके बाद आपके पर्सन, उसके बाद फैमिली, सारा सब कुछ उसके बाद आता है। फर्स्ट यू हैव टू गिव अ प्रायोरिटी टू योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। ये तो अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। और हाँ, और एक चीज़ मुझे चैनल्ड हुई थी माँ की तरफ से, उसके बारे में भी कुछ बताना है। देखिए, इंटीमेसी के बारे में कुछ बातें करनी है। जैसे कि देखिए, आप स्पिरिचुअल जर्नी में जब होते हो, राइट, और स्पिरिचुअल जर्नी में आप मंत्रा चांटिंग करते हो, डे बाय डे आपका जो ऑरा है वो शुद्ध होते रहता है। लेकिन इसके दरमियान अगर आप किसी के साथ इंटीमेसी करते हो, कोई भी हो, XYZ, और आपके डीएम हो या फिर आपके पति हो या फिर कोई भी हो जिसके साथ आप फिज़िकली ही एक्सचेंज करते हो एनर्जी, तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है कि वो जो आगे वाला पर्सन है उनकी एनर्जी आप में शिफ्ट होती है। जैसे कि उनका नेगेटिव एनर्जीज़ होगी वो आपके पास आएगी, और आपकी अच्छी चीज़ें, जैसे कि आपकी कॉस्मिक पावर जो हीलिंग का होता है ना, हीलिंग आपके अंदर होता है, और कॉस्मिक एनर्जी जो भी आप मंत्रा चांटिंग करते हो वो उनके पास जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे आपको क्लेम करना होता है कि मेरी जो भी एनर्जी आगे वाले पर्सन में जा रही है उससे पर्सन का निगेटिव एनर्जी किल हो, पर्सन का ईगो डेथ हो जाए, और पर्सन का और मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए। ऐसा इंटेंशन डाल के क्लेम करके आप अपने इष्ट भगवान को आह्वान करके वहाँ पे क्लेम करके वो चीज़ें अगर करते हो तो ठीक है, नहीं तो पर्सन का ईगो और भी बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके भी साथ आप करते हो। और इसके बावजूद उनकी जो निगेटिविटी एनर्जी है ना, उनका जो भी गंदा ऑरा है, मलिन ऑरा है, वो आपके अंदर आ जाता है, वो चीज़ें आपके अंदर आ जाती है। तो इससे आपका जो ऑरा है वो हेवी लग सकता है आपको, ठीक है। तो अगर आपने हाल ही फ़िलहाल ही, पता नहीं किसके लिए, आई डोंट नो, मुझे ये चैनल मैसेज आया था कि किसी को इस बात की नॉलेज होनी ज़रूरी है कि आपका ऑरा अगर रिसेंटली किसी पर्सन के साथ फिज़िकल होने के बाद एकदम से हेवी लगने लगा है और एनर्जी बहुत चेंज लगने लगी है, डिस्टर्ब सा लगने लगा है, और गुस्सा आना, ये सब चिड़चिड़ापन बढ़ गया है अचानक से, तो ये चीज़ें हो सकती है। स्पिरिचुअल जर्नी में जब फेमिनाइन जो होती है उसके साथ इंटीमेसी करना आगे वाले पर्सन को बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन एट द सेम टाइम फेमिनाइन के लिए बहुत क्रिटिकल बन जाता है वो पर्टिकुलर चीज़। तो हर किसी के साथ इंटीमेसी करने से बचना है अगर आप फेमिनाइन हैं, क्योंकि देखिए, एक डिस्ट्रॉयटेड फेमिनाइन होती है वो मल्टीपल अफेयर्स कर सकती है, वो किसी के साथ मतलब कि चीट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अगर वो डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में है, वो हील नहीं है, ठीक है। तो किसी से इंटीमेसी करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचिए, उनका मलिन ऑरा आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए है, यू कैन, बट बी अवेयर, ठीक है। अगर डीएम के साथ भी कर रहे हो ना, तब भी चीज़ें ये होती हैं, तभी तो डीएम का हीलिंग होता है, ठीक है। और इस तरीके से आपके हस्बैंड जो है उनके ऑरा में से भी चीज़ें आपके अंदर आती है। अभी देखिए, जो भी यहाँ पे एसी फेमिनाइन हैं, जो शादी के बाद उनका वज़न थोड़ा सा बढ़ गया है, और आप ना खाते तो कम ही हो, थोड़ा सा ही खाते हो, लेकिन आपकी बॉडी बहुत फुल जाती है, ठीक है। आपकी बॉडी ना ऐसी फैल जाती है और आप खाते कुछ नहीं हो, तो समझ लेना आपके पर्सन के ऑरा में से जो निगेटिव एनर्जी है आपके बॉडी में आ जाती है। फिर आपका वज़न बढ़ना, बेफिज़ूल का जो है फैट बढ़ जाना, और चेस्ट में हेवी लगना, ब्रेस्ट हेवी लगना, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना भी डाइट करूँ, कितना भी एक्सरसाइज करूँ, बट चीज़ें स्टेबल नहीं होती हैं, फैट जो है बढ़ता ही जाता है। तो ये कुछ अलग चीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसका क्या उपाय है? हीलिंग इज़ द ऑप्शन, ठीक है। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी हीलर से आप हीलिंग ले सकते हो। आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप हीलिंग होता है, वो ले सकते हो। ब्लैक मैजिक रिमूव का आपके और आपके हस्बैंड का रिमूव करने के लिए ले सकते हो, ठीक है। हीलिंग से ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। उस